करिएगा, इंशाल्लाह आपको और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब और वेलकम है आप सबका मेरे किचन में। और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, और बहुत किस्म के कोफ्ते बनते हैं, मलाई कोफ्ते, सादा कोफ्ते, नरगिज़ी कोफ्ते। तो मैं नॉर्मल कोफ्ते बना रही हूँ, और लोग बीफ और चिकन में बनाते हैं, मैं मटन में बना रही हूँ क्योंकि ये हेल्दी है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपीज़ और आपको बताते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू अल्लाह के नाम से, ताकि हमारे खाने में जायका भी हो, उसकी नेमतों, बरकतों, रहमतों से। तो स्टार्ट करते हैं हम। ये सबसे पहले मटन का हमारे पास गोश्त है, इसको मैं चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लूँगी। वो चॉप करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसके साथ आगे क्या करेंगे। अब ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने अच्छी तरह अपने मटन को बिल्कुल चॉप कर लिया है। थोड़ा सा और करूँगी मैं इसको। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन, 2 हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी भर के यानी आप 1 मुट्ठी जो है हरा धनिया, पिसा हुआ जीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और हस्बे जायका नमक। तो ये सब इसमें डाल के चॉप करेंगे हम अच्छी तरह कोफ्तों के लिए। एक दो बार और चॉपर में कर लिया है। अब मैं इसमें सारे मसाले सब चीज़ें डालकर इसको चॉप करूँगी, फिर इसे कोफ्ते बनाएंगे। अब इसे ये सब चीज़ें डालकर इसको अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। अब इसके अंदर हम लोग एक अंडा शामिल कर देंगे ताकि आराम से ये चॉप हो जाए। अच्छा, आप लोग बताएं कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इंशाल्लाह हमारे चैनल पे आपको बहुत मज़े की इजी और रेगुलर रेसिपीज़ मिलेंगी जो हर एक हाउसवाइफ बनाती है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप लोग हमें ज़रूर देखें, वॉच करें। अब इसे चॉप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप लोग, इसको अच्छी तरह बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखें ऐसा हो गया, ऐसे पीस लिया, इसमें कोई भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए। अब ये बेसन है, ये 3 टेबल स्पून बेसन है, जिसको मैंने बिल्कुल स्लो आंच पे जो है ना भून लिया है। इतना भूनना है कि इसमें से भुने हुए चनों की खुशबू आए। अब इसको हम इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितनी हमें ज़रूरत है। फिर इसे वैसे मसले इसमें मिलाएंगे। अच्छा, हाथ धोकर काम करें, क्योंकि जो जायका हाथों से आता है वो ग्लव्स से नहीं आता। मैंने अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश कर लिया था, फिर ये काम करूँगा। अब इसमें बेसन मिक्स करते रहेंगे हम, जितनी हमें ज़रूरत है। मेरे हाल से सारा ही जाएगा। फिर इसकी मीट बॉल्स बना के हम रख लेंगे, फिर अपनी ग्रेवी स्टार्ट करेंगे। रुक जाओ, मैं हाथ इसमें बेसन मिक्स करके इसको रख दिया। तो इधर ये साइड में रखा, फिर इसकी अभी बॉल्स बनाएंगे, जब तक हम ग्रेवी स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया। ये 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन जो मैंने कूट लिया है। यहाँ पे मसाले दिखाए हैं हम। ये पिसा हुआ ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, पिसी हुई लाल मिर्ची, ये कश्मीरी लाल मिर्ची, इसका कोई मिर्च नहीं होती, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होती है। और ये पिसा हुआ धनिया, सारे मसाले डालेंगे, सिंपल और इजी बनाएंगे। और यहाँ मैंने 1/3 कप जो है, यानी एक पूरा भर के प्याली नहीं है, लेकिन काफ़ी भरी, आधी से ज़्यादा प्याली है, मैंने दही लिया, इसको मैं भी फेंटूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, ये मैंने तकरीबन इतना, जितना दही है उतना ही कुकिंग ऑयल लिया। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे, स्लो आंच में काम करेंगे अपना। अच्छा, कोफ्ते हो या कोरमा हो, इस तरह के खानों में थोड़ा सा तेल ज़्यादा डलता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाला। अब अपनी प्याज को फ्राई करते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं क्या करना है। अब ये देख सकते हैं हमारी प्याज हल्की हल्की ब्राउन हो गई है। लाइट ब्राउन करनी है, मतलब इसको बहुत नहीं, हल्की सी पिंक ही हल्की सी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे हम। वाह 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 वाह। और अच्छा, पहले मैं अंडा तलती थी या कुछ इस तरह का करने आना, मुझे बहुत डर लगता था कि तेल की चीज़ें आएंगी। अब तो बनाते बनाते माशाल्लाह शादी हो गई है, बच्चे हो गए, तो अब ये की आदत हो गई है। अब इसको हल्का सा अदरक लहसुन को स्लो आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि कच्ची स्मेल जो होती है वो चली जाए। ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना कि हमारा सालन का कलर काला काला सा हो जाए, बिल्कुल भूनने जैसा हो जाए, ऐसा नहीं करना। अब इस स्टेज पे अब हम अपने सारे मसाले डाल देंगे।
मसाले ना जलें, इसलिए हम फौरन ही थोड़ा सा पानी डाल दें। मसालों को अच्छी तरह भूनेंगे, फिर हम इस प्याज को और दही को पेस्ट बना लेंगे, पीस लेंगे, क्योंकि जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं उसमें ये प्याज इस तरह दिखे तो फिर अच्छा नहीं लगता, और अगर हम कच्ची प्याज डाल दें तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है उसको भूनने में, इस वजह से। अब थोड़ा सा जब जब हमारा मसाला भुनेगा हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। तो आप लोग हमारे साथ रहें। अब हम कोफ्ते बनाने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा हाथों पे पानी लगाएंगे, थोड़ा सा बैटर उठाएंगे। छोटे छोटे, मेरे हस्बैंड को ना बहुत बड़े साइज के कोफ्ते नहीं पसंद। मेरे हस्बैंड को ना बड़े साइज के कोफ्ते नहीं पसंद, उनको छोटे छोटे कोफ्ते पसंद हैं। तो इस तरह बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा साइज एनहेंस हो जाता है बाद में। और यहाँ पे हमने अपनी ग्रेवी जो मसाला है वो थोड़ा सा भुन रहा है, उसको मैंने थोड़ा सा लिड लगा दिया, उसका ढक्कना लगा दिया और बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया कि जब तक अपनी मैं बॉल्स बनाऊँ सही है। तो आप लोग हमारे साथ ना आगे बताते हैं क्या होता है। ये देख सकते हैं हमारे मीट बॉल्स, ये कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ऑयल लेकर और आपने बॉल बनानी है ये। साथ में मैं यहाँ पे दही और उसमें प्याज अपनी पेस्ट बना रही हूँ, ताकि हमारी ग्रेवी जो उसमें प्याज मुंह में ना और दही भी अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। तो आप लोग साथ रहें, फिर बताते हैं आगे क्या किया। अब ये देख सकते हैं, ये हमने जो प्याज और दही को पेस्ट किया था इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। इसका पानी खुश्क करके फिर इसमें शोरबा लगाएंगे। अच्छा, मैंने पीसते हुए ना इसमें एक टमाटर भी ऐड कर दिया था, ठीक है, ताकि जो है टमाटर से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आ जाए। तो आप लोग साथ में मैं आगे बताती हूँ क्या होता है। जी तो मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, मेरी बहनों, ये देखिए हमारा मसाला भून रहा है। उसको इतना भूनना है कि ऑयल ऊपर आ जाए, मसाला अच्छी तरह भून जाए। फिर इसमें हम पानी डालेंगे अपने जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से, 2 कप, 1 कप, 1.5 कप, जितना आपको चाहिए थे। मेरे हस्बैंड कोफ्ते थोड़े पतले ग्रेवी के पसंद करते हैं, वो जो बहुत ज़्यादा भुने हुए होते हैं ना उनको पसंद नहीं आते। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो ऑयल ऊपर आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता धरती का पानी खुश्क होगा और ऑयल ऊपर आएगा, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। फिर इसमें बॉयल आने तक 10 मिनट तक पकाएंगे, 5 मिनट तक। फिर जब अच्छी तरह पानी थोड़ा पक जाएगा, हमारी ग्रेवी पक जाएगी, उसके अंदर हम फिर कोफ्ते डालकर और फिर कोफ्ते डाल के आपको एक काम करना है। वो क्या काम करना है वो मैं आपको भी बताती हूँ। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला भून चुका है, तेल छोड़ दिया है मसाले ने। इस स्टेज में हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बन जाए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, आप अपने हिसाब से डालें। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हम इसमें पानी ऐड करेंगे, मिनरल वाटर। अब इसमें हमने पानी डाल दिया, थोड़ी देर ढकेंगे हम तेज आंच पे। बॉयल लाके 5 मिनट इसे पकाएंगे ताकि पानी का कच्चापन खत्म हो जाए। फिर अपने हिसाब से ग्रेवी रख के फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। हमने अपने शोरबे को पका लिया। अब इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपने कोफ्ते डालेंगे एक एक करके। बस दुआ ये है कि ये टूटे ना इंशाल्लाह ताला। और इसको डाल के ना, जो मैं कह रही थी एक काम आपने करना है, वो ये करना है कि चमचा बिल्कुल नहीं चलाना। चमचा चलाएंगे तो उठ जाएंगे। इसको 10 मिनट तक हम नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि अंदर तक कीमा पक जाए, क्योंकि कीमा तो हमारा कच्चा है। अब ये सब हमने डाल दिए अपने पॉट में। अब इनको स्लो आंच करके हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। जी तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, हमारा सालन तैयार हो चुका है। इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला, बिल्कुल एंड में डालते हैं ताकि सालन की जो रंगत है वो खराब ना हो। साथ में हम इसमें हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें ऐसे ही डाल देंगे ऊपर। ऐसे ही शोशा के लिए मिर्चें तो डल चुकी हैं। और इसको अगर आपको चमचा चलाना होता है तो ऐसे चलाएगा। अब तो है कि माशाल्लाह रेडी हैं। तो हमारे कोफ्ते रेडी हैं। आप भी बनाएं और खाएं ऐसे हसीन मज़ेदार कोफ्ते। तो हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ हम शेयर करेंगे। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और हमें फुल सपोर्ट करें। आप बहुत दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।